Hello everyone, welcome to my channel. If you're watching this video, that means you landed onto this video not by coincidence. This video was actually channelized completely. And if you have landed onto this video, definitely you need some clarity in your relationship. I have two piles. We are doing a pile reading, a detailed pile reading. Ignore the mess behind. I've just randomly sort of thought of creating the video very abruptly like this. ओके थोड़ी मेहनत तो मैंने डेफ़िनेटली की है माइक लगाने में और ये सेटअप करने में बट मुझे बहुत ग्राउंडिंग की एनर्जी चाहिए थी तो दैट इज़ द रीज़न आई एम सिटिंग डाउन एंड आई एम गोइंग टू डू दिस रीडिंग ऑन दिस टेबल वेरी स्मॉल टेबल. Okay, so two piles that I have selected today is one is the peacock feather and second is a white crystal. Okay, so you can channelize जिससे भी आप connected feel कर रहे हो. एक peacock feather है और एक white crystal है. अगर आप peacock feather select करना चाहते हो peacock feather select कर सकते हो. हम गहरी सांस लेंगे. We'll take a deep breath in so that we get connected to each other. Release. Okay. Also, I want to actually thank you guys for showing a lot of love that you have been showing. Thank you so much for showing all the love that you have been showing on my channel. Also, she's Moana. Hello, Moana. She will give you a bit of glimpse of her again and again in this video. Yes, us bhog bhi sakti hai because yes, she's very sensitive of noise and stuffs. Okay, so peacock feather and white crystal. आप select कर लीजिए and let's get started with the people who have selected peacock feather. What's happening in the relationship? We are going to use tarot cards. We are also going to use these romantic angel cards because I'm channelized for that. Let's see what's happening in your relationship. Let's check the energy of your relationship. आपके relationship की energy check करेंगे. उसके लिए 3 cards pull out करूँगी मैं. Energy of this relationship. First 2 card आ गए already. Last card. Energy of this connection. What is the energy of this connection? जिन्होंने भी पीकॉक फेदर सेलेक्ट किया है ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको है ना भगवान के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए अभी के लिए आपको कंट्रोल ही नहीं करना है अपने रिलेशनशिप को. रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो सकता है. रिलेशनशिप में ऐसा फेज़ आ सकता है, ऐसा फील हो सकता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ या फिर हो सकता है द पार्टनर हैज़ लेफ्ट वेरी अब्रप्टली. रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. इमोशनली बहुत ज़्यादा आप हैवी फील कर सकते हो जैसे रिलेशनशिप में. बहुत ही ज़्यादा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है इस कनेक्शन में जितना मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट एनर्जी में आपके इमोशंस हील हो रहे हैं इस कनेक्शन में और कम्युनिकेशन जो है उस पे बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. जो भी कुछ हो रहा है इट्स हैपनिंग थ्रू द डिवाइन. It's happening through the divine angels. Divine angels are telling you whatever is happening because of me. टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है. 8 of Cups की एनर्जी. 8 of Cups की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप में से कोई एक ना इमोशंस या इमोशनल कन्वर्सेशन से भागने की कोशिश कर रहा है कर रही है. दोनों में से कोई भी एक इंसान हो सकता है या फिर आप इमोशनल कन्वर्सेशन करना चाहते हो, सामने वाला करना नहीं चाहता है. सो ये काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है. अगर आप बोलोगे कि ये रीडिंग किसके लिए है तो मुझे डेफिनेटली ये रीडिंग लग रही है किसी मून साइन रिलेटेड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सन मून एंड राइजिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट मून साइन दैट इज़ वाटर साइंस एंड दैट इज़ स्कॉर्पियो कैंसर पाइसिस के लिए हो सकती है और फायर साइंस के लिए हो सकती है लियो सैजिटेरियस एंड और कौन सा फायर साइन है? लियो सैजिटेरियस एंड एरीज. यस, हाउ कैन आई फॉरगेट. तो ये दो बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी फील हो रही है. वाटर और फायर की एनर्जी फील हो रही है. ये भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत एग्रेसिव है. आपका पार्टनर के अंदर फायर के एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और आपके अंदर वाटर के एलिमेंट बहुत ज़्यादा है. आप बहुत इमोशनल, आपका पार्टनर बहुत एग्रेसिव है, प्रैक्टिकल है, इमोशनल भी है बट उसमें इमोशंस थोड़े कम है और प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है. कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कम्युनिकेशन को लेकर थोड़े डिस्टर्बेंसेस इस रिलेशनशिप में आते हुए मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है. एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरफेरेंस, डिवाइन इंटरफेरेंस है इस कनेक्शन में या फिर ये कनेक्शन हील हो रहा है फॉर द बेटर पर्पस या फिर ये कनेक्शन बुरा होने वाला है. ये कनेक्शन बहुत ही बेस्ट हो सकता है, ये कनेक्शन बहुत ही बुरा भी हो सकता है. तो आपको ये कनेक्शन में अभी के लिए यू हैव टू गेट इन टू द जोन ऑफ सरेंडरिंग बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन आ चुकी है इस रिलेशनशिप में. कहीं ना कहीं एनर्जी तो यही दिखा रही है कि ये रिलेशन एक्चुअली हीलिंग जर्नी में जा रहा है. ठीक है, चेक करते हैं व्हाट इज़ द ब्लॉकेजेस इन दिस कनेक्शन राइट नाउ. क्या ब्लॉकेजेस आप लोग फेस कर सकते हो इस कनेक्शन में अभी के लिए? व्हाट इज़ द ब्लॉकेजेस?
Blockages. Blockages क्या है? What is the blockages? Empress in reverse with 8 of cups. एनर्जी वाइज मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप फीमेल और ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपकी एनर्जी है। आप अपने इमोशंस को रखने की कोशिश कर रहे हो, बट द पार्टनर इज इमोशनली अनअवेलेबल राइट नाउ एंड इज गोस्टिंग यू, इज वांटिंग टू हैव सम टाइम, हैव सम स्पेस, हैव सम हिज ओन टाइम। ये भी फील हो रहा है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में अभी एनर्जी ही नहीं बची है। आप पूरी तरह से खाली हो चुके हो। यू हैव बीन मदरिंग, गिविंग टू मच इन दिस कनेक्शन, और अभी आप नहीं करना चाहते हो ये। आप थक चुके हो कहीं ना कहीं। यहाँ पे ब्लॉकेज ये आ रहा है बिकॉज यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ। यू आर जस्ट नॉट बीइंग योर सेल्फ इन दिस कनेक्शन राइट नाउ। यू हैव लॉस्ट योर charm, you have lost your worth in this connection. What else is the challenge here? यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल, आपकी ग्रोथ भी रुक गई है कहीं ना कहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। आपकी ग्रोथ या फिर आपके पार्टनर की ग्रोथ इस रिलेशनशिप की वजह से रुक गई है। और ये इसलिए हुआ है बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा एस्केप कर रहे हो। यू आर एस्केपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर एस्केपिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस दैट रियली नीड टू बी एड्रेस्ड इन दिस कनेक्शन, that really needs to be addressed in this connection. I will have to sit with these cards to actually understand more of this energy that I'm sensing here. आई फील इन दिस कनेक्शन, नो, ये कनेक्शन को आगे चलाने के लिए आपको अपना पावर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। डिवाइन पावर भी है, आप स्पिरिचुअल भी हो, इंट्यूटिव भी हो, आप बहुत लकी भी हो। फीमेल लक बोलते हैं, ये आपके अंदर है अगर आप फीमेल हो और ये वीडियो देख रहे हो। तो अगर आप मेल हो, आपका भी ये एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ये रिलेशनशिप को चलाना है, आपको ये एनर्जी, आपको ये रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा पावर डाउन करना पड़ेगा अपना इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो। आपको हर चीज़ें अपने हिसाब से चाहिए रहती है। आप इस रिलेशनशिप में आपका ईगो थोड़ा सा हैम्पर कर सकता है इस कनेक्शन को, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एज अ चैलेंज। व्हाट एल्स? मुआना, लग जाएगी फिर, ये हिल जाएगा पूरा सेटअप। नहीं, नो नो, बैड गर्ल, नो, ऐसे नहीं करते। इधर आओ, कम हियर, कम हियर, कम हियर। हेलो, लेट मी जस्ट, दैट्स व्हाट हैपेंस। देखो मैंने क्या रखा है, कौन लेगा ये? I don't think so I'll be able to cut this part because I'm very lazy of doing that. 20% भी दिख गया। Okay, challenge, good girl। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है टेम्परेंस के नीचे। बहुत सारी हिडन चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में। अपने अंदर जो चीज़ें आप हाइड करके रखते हो, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, वाइस वर्सा है, उनके लिए भी है, आपके लिए भी है। बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं आप दोनों के अंदर, जिसे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एड्रेस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनहील्ड ट्रॉमा है, हो सकता है पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, जो चीज़ें आप लोग देखना ही नहीं चाहते हो, लेकिन वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें एक हिंड्रेंस बन के इस रिलेशनशिप में बार बार आ रही है, मैस्कुलाइन की तरफ से है। ये मेल एनर्जी की एनर्जी है, ये मेल की एनर्जी है। द मेल डज नॉट वॉन्ट टू एड्रेस देयर ट्रामा, डज नॉट वॉन्ट टू एड्रेस देयर इशूज़, जो भी वो फील करते हैं, जो भी उनके ट्रॉमास है, वो चीज़ें वो फील नहीं करना चाहते, और वो ही सर्कल में चलते जा रहे हैं। तो आई फील जिनको आप डेट कर रहे हो, जो आपका मैस्कुलाइन एनर्जी है, उसकी एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रोमैटिक है ये मैस्कुलाइन एनर्जी, और बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, अनहील्ड है, और हील होना भी नहीं चाहते हैं कहीं न कहीं। ये एस्केप करना जानते हैं। इनको चाहिए कि या फिर मैं किसी और के साथ बात कर लूँ, या फिर अल्कोहल कंज़म्पशन कर लूँ, या फिर कोई एडिक्टिव थॉट्स में चला जाऊँ, या फिर मैं पैटर्न में चलता रहूँ। तो ये रिपिटेटिव पैटर्न है इनका। तो ये मैस्कुलाइन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, अपने ही थॉट्स से रेस्ट्रिक्टेड है ये इंसान, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस कनेक्शन में। आप दोनों की एनर्जी है यहाँ पे मुझे लगता है, जो सोचते हो, अज्यूम करते हो, वो बोल देते हो, आप बात नहीं करते हो। तो यू आर लिविंग इन असम्पशन। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर फीलिंग लाइक दिस, सो यू आर नॉट टॉकिंग, आर यू फीलिंग लाइक दिस, यू आर जस्ट बीइंग लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा फील करते हो।
तो ये कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए। ये कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अजम्पशन पे चल रही है। आप ओवर थिंक करके इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा मैनिपुलेटिव और ज़्यादा बिगाड़ रहे हो। यूज़ योर हार्ट इन दिस कनेक्शन, डू नॉट यूज़ योर माइंड इन दिस कनेक्शन। कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है वो देखते हैं। नो, फ्रॉम नॉट फ्रॉम दिस कार्ड, फ्रॉम दिस कार्ड वी आर गोइंग टू चेक। इस कनेक्शन में बहुत सारे ड्रॉबैक्स आएंगे, बट आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रखना है। आपको थोड़ा सा ये समझना है कि आपका जो पार्टनर है या फिर आप हो, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो, बहुत डिफरेंट हो, आप सेम नहीं हो। तो यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड इन दिस कनेक्शन रिलेटेड टू इट। वेरी सून आपको क्लैरिटी मिलेगी इस कनेक्शन के रिलेटेड। और कहीं न कहीं आपको समझने की ज़रूरत है कि वेदर यू वांट दिस कनेक्शन और नो, क्योंकि कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि यू डोंट वांट दिस कनेक्शन एंड कभी-कभी यू फील लाइक यू वांट दिस कनेक्शन। तो ये डुअलिटी की वजह से यूनिवर्स और डिवाइन एंजल्स परेशान हो चुके हैं कि आपको ये कनेक्शन चाहिए या आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए। तो वो आपको समझने की ज़रूरत है, वो आपको क्लियर होने की ज़रूरत है कि वेदर यू वांट दिस कनेक्शन और वेदर यू डू नॉट वांट दिस कनेक्शन। डू यू वांट समथिंग टू से मोआना? हुँ? नहीं? Okay. Sometimes she also pulls cards, so that's why. Okay. Next card that I've received is attraction. बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस कनेक्शन में। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप एक दूसरे से। आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। आपकी एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है? तो आपको थोड़ा सा और रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जितना क्लोज रहते हो उतना और क्लोज फील करते हो एक दूसरे को। हो सकता है कि इस दौरान आपका पार्टनर बिजी है या फिर आप बिजी हो, जिसकी वजह से आप दोनों को इतना टाइम नहीं मिल पाया है साथ में, रोमांटिक टाइम नहीं मिल पाया साथ में स्पेंड करने का, जिसकी वजह से ये एग्रेशन और ये हीट और बढ़ रहा है आप दोनों के अंदर। अगर आप सेपरेशन में हो, रिकंसिलिएशन की बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज द पार्टनर इज़ डेफिनेटली मिसिंग ऑल द मोमेंट्स दैट यू गाइस हैव बीन। बहुत ज़्यादा पार्टनर भी बहुत ज़्यादा बर्डनड है, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन जो भी है वो बेसिकली ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं चीज़ों के बारे में, और चीज़ों के बारे में कुछ भी कर नहीं पाते हैं। तो द पार्टनर इज़ एक्चुअली मिसिंग यू एंड दिस देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन इफ़ यू आर वांटिंग टू हियर दिस। आगे इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, वो 3 एडवाइजेस लेके हम वाइट क्रिस्टल की तरफ जाएँगे। आगे इस रिलेशनशिप में आपको मैनिपुलेशन से बचना है। आपको समझना है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप मैनिपुलेटिव एनर्जी से जाओगे तो आप मैनिपुलेशन ही आपको रिटर्न में मिलेगा। डू नॉट मैनिपुलेट दिस कनेक्शन, इंस्टेड बी रियल इन दिस कनेक्शन। आपको रियल रहना है इस कनेक्शन में। आपको इस कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी है, और आपको समझना है कि यू बोथ आर डिफरेंट पर्सन, यू बोथ आर डिफरेंट पर्सन। आप दोनों बहुत अलग हो। एक इंसान बहुत ही ज़्यादा फ्री माइंडेड है और एक इंसान बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, यहाँ पे वो भी फील हो रहा है मुझे। तो यू हैव टू बी वेरी 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 ओपन माइंडेड, है ना मोना? यश, हाँ, यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन माइंडेड। मून की एनर्जी, फुल मून, न्यू मून की एनर्जी से बहुत ज़्यादा सावधान रहना। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस विद दिस एनर्जी, बिकॉज ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में फुल मून और न्यू मून के दिन बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्ट वाटर बाथ दोनों को ही लेना है, और मून स्टोन अगर हो सके तो पहनने की कोशिश कीजिए। वेयर सम क्रिस्टल्स दैट कैन हेल्प यू। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट फॉर पीपल हु हैव चूजन फेदर। एडवाइस मैं आपको यही दूंगी, सरेंडरिंग में चले जाओ कंप्लीटली। सरेंडर टू डिवाइन एनर्जीज, बिकॉज द डिवाइन एनर्जी इज एक्चुअली वर्किंग फॉर यू, एंड गिव क्लैरिटी टू द डिवाइन एनर्जी। आपको क्या चाहिए, आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो ये रिलेशनशिप ही लो के आएगा। अगर आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि मैं नहीं रह सकती इस इंसान के साथ में, तो ये रिलेशनशिप ब्रेक होगा। तो डिवाइन एनर्जीज आपकी एनर्जीज को के अंदर टैप इन करके बेसिकली आपको वही चीज़ दे रहे हैं जो आपको चाहिए। तो क्लैरिटी अपने दिमाग में लाओ, सो दैट यूनिवर्स और डिवाइन एंजल्स को ये क्लैरिटी मिले आपकी तरफ से, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर इन दिस कनेक्शन। आइए बढ़ते हैं फॉर द पीपल हु हैव सिलेक्टेड वाइट क्रिस्टल। ओके, वाइट स्टोन। अरे आप पिक करोगे कार्ड? आ जाओ इधर, कम, पिक, पिक कार्ड, यू विल पिक कार्ड। माय वाइट फर विल पिक वाइट क्रिस्टल के लिए फर्स्ट कार्ड, पिक, कम, लेट्स सी। आजा, एले, एले, कम, कम। ओह, वाइट फेदर भी आ गया, क्या था वो? आओ सिलेक्ट करो, कार्ड सिलेक्ट करो। यू विल सिलेक्ट, नो यू विल नॉट सिलेक्ट, इधर से नहीं जाना है, नहीं जाना है। ओके, select any one card. Which card? Which card? Okay, see, she selected this card, so I'm going to pull out this card. Okay, so this is one energy. What is the energy of people? Okay, second.
People have selected white crystal. Third, in this connection, हाँ मैं बच्चों. In this connection, I feel that the one person is very much um, aggressive, which was the same in the first card, but here मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अगर फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सटल थी, बहुत ज़्यादा मदरली थी, तो यहाँ पे मुझे सेकंड रीडिंग में मुझे लग रहा है आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हो इस कनेक्शन में. फीमेल एनर्जी बहुत एग्रेसिव है, बहुत हार्श है, और आपने सोच लिया है, ठान लिया है कहीं ना कहीं कि अभी मैं इस कनेक्शन को वाना नो नो. See, there is a lot of interference of outside people also in this connection, because अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मल्टीपल लोग भी दिखाई दे रहे हैं. कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस की एनर्जी भी दिख रही है, क्योंकि जब मैं रीडिंग कर रही हूँ शी इज़ गेटिंग वेरी अनईजी. अनईजीनेस भी है, एंशियस रिलेशनशिप है, एंशियस अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की ज़रूरत फील होती है. ऐसा लगता है कि यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, यू आर वर्किंग इन अ रिलेशनशिप. आप रिलेशनशिप को एज अ जॉब देखते हो यहाँ पे, अगर आपने वाइट क्रिस्टल चूज़ किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अम, बहुत ज़्यादा फाइट्स होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है, और दिस इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू बोथ, दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ टू मेनी पीपल इन्वॉल्वमेंट. बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं इस कनेक्शन में, और हर किसी के अलग अलग अजम्पशंस है इस कनेक्शन को लेकर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फाइट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अन अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, मिसकम्युनिकेशन, अजम्पशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है. देखते हैं चैलेंजेस क्या है इस कनेक्शन में. द डेविल इन रिवर्स. आई एम टेलिंग यू द चैलेंज हियर इज नेगेटिविटी, लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन दिस कनेक्शन. लोगों की ईविल आए, लोगों के साइकिक अटैक, और लोगों का अगर ये भी हो सकता है कि अगर आपको डाउट है कि आपके कनेक्शन में कोई टाइप ऑफ मैजिक है, तो डेफिनेटली कोई टाइप ऑफ मैजिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई टाइप ऑफ मैनिपुलेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये भी हो सकता है दैट आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो आपको ट्रिगर करेगा, जहाँ पे आपका पार्टनर के साथ में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको रहना ही पड़ेगा, बिकॉज यू कांट लीव दिस पर्सन एंड यू कांट स्टे देयर विद दिस पर्सन एज वेल. कहीं ना कहीं ये कनेक्शन कुछ सिखाने आया है आपको, और यही सिखाने आया है कि यू हैव टू लुक एट द वे शी इज लिसनिंग टू मी. ओ माय गॉड, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरा बच्चा, मेरा बुब्बू. बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इस कनेक्शन में, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, एडिक्टेड हो. प्यार की एनर्जी मुझे कम दिख रही है, मुझे यहाँ पे कंट्रोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है. हो सकता है कि जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और ये क्रिस्टल आपने चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा देर इज समवन हु इज़ डूइंग मैजिक इन दिस कनेक्शन. थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रही है. हो सकता है कि थर्ड पार्टी है जो इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है, और कुछ मैजिक एक्सटर्नली मैजिक आ रहा है कहीं से, तो ठीक है. एंड शी इज टुक समवन एंड शी इज गोइंग टेकिंग इट समवन. नो, आई हैव टू पुट इट हियर. ओके, नेक्स्ट चैलेंज. ओके, कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंज फ़ील होता है. ऐसे लगता है कि कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ मैं, बेसिकली फ़ाइट कर रही हूँ अपने आप से और अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे करने में. ईगो के क्लैशेस बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में. ईगो ईगो फाइट हो रही है यहाँ पे. यहाँ पे ईगो की फाइट है, यहाँ पे प्राइड की फाइट है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अ, आप दोनों में से किसी कोई एक क्रिएटर है और किसी को कुछ करने की जिद है, कुछ करना है, तो एक इंसान कर रहा है और एक इंसान नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं. फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. फ्रेंड्स बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं. फ्रेंड्स इज़ अ थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो फाइट्स क्रिएट कर रहे हैं और फाइट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है. एडवाइस देखते हैं इस कनेक्शन में. स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन की. इस कनेक्शन में ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जब भी ओवर थिंक कर रहे हो, जब भी मैनिपुलेशन हो रहा है, जब भी ऐसा कुछ भी चीज़ें हो रही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ. प्राणायाम करो, योगा करो, अपने ट्रॉमास पे काम करने की कोशिश करो, और अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द अदर पर्सन टेलिंग यू. क्योंकि एक कार्मिक रिलेशनशिप है, जो भी आपका पार्टनर बोलेगा वो आपके लिए एक लर्निंग ही होगा, और जो भी आप अपने पार्टनर को बोलोगे वो भी आपके लिए एक लर्निंग होगी. तो आपको ये समझना है कि मुझे मेरे पार्टनर की सुननी है. अगर मेरा ईगो भी हर्ट हो रहा है, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट
मेरा जो ईगो हर्ट हो रहा है वो कुछ रीज़न से हर्ट हो रहा है। अगर मेरा ईगो हर्ट हो रहा है दैट मीन्स दैट आई एम गेटिंग ट्रिगर्ड, और अगर मैं ट्रिगर हो रही हूँ तो मैं ट्रिगर क्यों हो रही हूँ? क्या ये मेरा कोई ट्रॉमा है, या कोई क्या ये मेरा अनहील्ड पार्ट है जो बेसिकली मुझे ट्रिगर कर रहा है अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन? तो ये भी चीज़ आपको क्वेश्चन करना है अपने आप को, और आपको समझना है कि ये रिलेशनशिप आपके बेटरमेंट के लिए आया है, आपके वर्स्ट के लिए नहीं। ये रिलेशनशिप एंड होगा अगर आपको एंड करना है तो। अगर इसका लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो ये रिलेशनशिप एंड होगा, बट आपको गॉड ने फ्री विल दी है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू दिस कनेक्शन। इट इज़ नॉट गोइंग टू ईजी, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ लर्निंग फेज। आप दोनों इस लाइफ में एक दूसरे को कुछ सिखाने आए हो, एंड आप दोनों ही इस लाइफ में एक दूसरे को ग्रो कराने आए हो। आप उसको ग्रो करोगे, वो आपको ग्रो करेंगे। ठीक है। दोनों को कम्युनिकेशन के टाइम पे प्यार यूज़ करना है, और ये भूलना नहीं है दैट यू गाइज लव ईच अदर, इज़ व्हाट द एडवाइस आई एम गेटिंग हियर। एंड बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, मतलब आपका पार्टनर या आप बहुत सारी चीज़ें हाइड करके रखते हो। आप चीज़ों को सामने टेबल पे नहीं रख पाते हो, बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको जज करेगा, या आपका पार्टनर को लगता है कि वो आप उनको जज करोगे, बिकॉज दोनों के ही बीच में ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चीज़ है which is not operating, which is not happening here. The person, both of you are judging each other, and because of which right things are not coming on the table. बहुत सारी चीज़ें छुप के दोनों ही कर रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट cheating. I'm talking about things that they feel that you are not okay with and they want to do, and you feel that they are not okay with and you want to do. सो बहुत ज़्यादा हाइडियस एनर्जी है, हिडियस एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें आप हाइड करके चीज़ें कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा आपको समझना है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, किन लोगों के साथ बैठ रहे हो, बिकॉज योर फ्रेंड्स आर योर एनिमीज राइट नाउ एंड दे आर डूइंग समथिंग बिहाइंड योर बैक, इज व्हाट आई एम गेटिंग योर। लेट्स सी व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दीज कार्ड्स। चिल्ड्रन, सी चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है वो ट्रिगर हो रहा है, और चाइल्डहुड में जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई थी, जो जो चीज़ें आपने नहीं सीखी थी, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट फोकसिंग, यस, नहीं सीखी थी वो सारी चीज़ें, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, एंड दैट चिल्ड्रन इज़ बेसिकली इमेच्योर लव। मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर लव है। ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम ये फाइल में चलता रहेगा। इमेच्योर लव है, बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमाज है, बचपना किस तरह से वो रेज हुए थे, किस तरह से आप रेज हुए, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, और वो डिफरेंस की वजह से ये कनेक्शन अफेक्टेड है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। जैसे मैंने बोला कि फीमेल की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा हार्श है। आपको कंट्रोल इश्यूज से निकलना, आपने आपको ये नहीं करना है कि यार मैंने उसको ये बोला था करने के लिए, उसने ये क्यों नहीं किया। इट्स ओके, लेट द अदर पर्सन बी एज द पर्सन इज। कंट्रोल्स इशू निकालना है। आप अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो डोंट डू एनी काइंड ऑफ स्पेल्स। कार्मिक रिलेशनशिप है, इसको डिवाइन ही सरेंडर करेंगे। ये रिलेशनशिप तभी ठीक होगा जब आप अपने लेसन्स को सीखोगे। लास्ट कार्ड पुल करेंगे, रिलीज योर एक्स। अभी भी आपका जो एक्स है वो आपके कनेक्शन में है, हो सकता है फिजिकली इन फिजिकल वर्ल्ड नहीं, बट डेफिनेटली हो सकता है कि दिस पर्सन इज एनर्जेटिकली कनेक्टेड टू यू। और अगर आप सेपरेशन में उस पर्सन का वेट करें तो हो सकता है कि आपको इस इंसान को रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जी से, क्योंकि दिस पर्सन इज सकिंग योर एनर्जी। और ये भी हो सकता है कि पास्ट ट्रॉमा की एनर्जी अभी भी लिंगर कर रही है, जो आपके करंट रिलेशनशिप में अफेक्ट कर रही है। समझना पड़ेगा आपको, पास का जो पर्सन था अलग है, अभी का जो पर्सन अलग है। ठीक है, कंपेयर मत करो, रिलीज करो पास्ट की एनर्जी को, सो दैट यू कैन मेक दिस रिलेशनशिप बेटर। एडवाइस के लिए मैं अगर आपको बोलूँ, मैं बोलूँगी कि गिव दिस रिलेशनशिप अ बिट टाइम। अपने आप को आइसोलेट करो, अपने आप को ठीक करो, बिकॉज ये रिलेशनशिप तभी ग्रो करेगा जब आप हील होने की कोशिश करोगे, और वो हील होने की कोशिश करेंगे जब आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करोगे, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाओगे। दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू। आई होप यू गॉट दिस reading, and let me know in the comment section if you want more such readings. And thank you so much for watching this video. Do not forget to subscribe my channel, and thank you so much for watching.